हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारी जो लेसन है फंडामेंटल के अंदर 16 लेसन की। तो भाई जो 16 लेसन है वो हमारा पर्सनल हाइजीन। वैसे तो हम पर्सनल हाइजीन के बहुत सारे टॉपिक जो है वो प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। सिलेबस के अंदर ये चीज बार बार हमारी रिपीट होती रहती है। तो पर्सनल हाइजीन के अंदर इसमें हमारे जो जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे इसके अंदर। तो इसमें जो भी कुछ सीखेंगे लर्निंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हमारे टॉपिक दिए गए वो सारे इसके अंदर हमारे आएंगे। तो हम वो टॉपिक लेंगे जो पहले नहीं हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी सबसे पहले इसमें आता है हमारा ओरल हाइजीन। तो ओरल हाइजीन सभी को पता है कि ओरल हाइजीन हमारा किस तरीके से मेंटेन करते हैं, ब्रश करते हैं। ठीक है, दांतों के अंदर ब्रशिंग वगैरह करना, क्लाइंट के टीथ अच्छे तरीके से साफ करना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट यूजुअल जिस तरीके से उसकी रूटीन होती है इस तरीके से अपने दांतों की साफ सफाई रखना। तो ओरल हाइजीन जो है वो प्रोवाइड करती है और मेंटेन करती है हमारी जो क्लाइंट के दांत हैं, मसूड़े हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन्स है और लिप्स वगैरह उन सभी को मेंटेन करती है, उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का काम करती है हमारी ओरल हाइजीन। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आगे देखते हैं, हम देखेंगे कॉमन प्रॉब्लम हमारी क्या हो जाती है ओरल कैविटी के अंदर। तो सबसे पहले इसने बताया है हमारा लोकल इन्फेक्शन। तो अभी जो आम इन्फेक्शन जो हमारा हो जाता है, तो ओरल कैविटी जो है वो आइडल प्लेस होती है हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। ठीक है, उसको वार मत देना, उसको मॉइस्चर देना, या फूड सप्लाई करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे खाने के वो हमारे दांतों के बीच में क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट जो है वहाँ का जो होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्टेड हो जाता है। यानी कि जो हम खाते हैं पीते हैं जो भी हमारी चीजें वो दांतों के अंदर बीच में रह जाती हैं, तो उसका जो मॉइस्चर होता है या फिर जो भी चीजें होती हैं वहां पर बैक्टीरिया के लिए बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट हो जाता है। यानी कि बैक्टीरिया पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं वहां पर। ठीक है, कैविटी के अंदर फिर क्या होता है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज माउथ डेवलपमेंट अपॉन ऑफ द डिग्री क्लीननेस ऑफ द माउथ। तो हमारे माउथ की क्लीननेस की डिग्री पर डिपेंड करता है कि भाई हमारे माउथ के अंदर कितने कितने टाइप के या कितनी हद तक हमारे बैक्टीरिया फैल चुके हैं। अगर दांतों को बहुत अच्छी तरीके से साफ करते हैं तो बैक्टीरिया का लेवल कम मिलेगा, नहीं साफ करते तो बैक्टीरिया का लेवल ज्यादा मिलेगा। ठीक है, नेग्लेक्टिंग माउथ कैन कोज वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन द ओरल कैविटी। तो इसमें हमारी अगर हम अपने माउथ को अच्छी तरीके से साफ नहीं करते हैं तो बहुत सारे हमारी ओरल कैविटी के अंदर बहुत ही टाइप के इन्फेक्शन जो होते हैं उनका कारण ये बन सकती है। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम। इसमें आ जाता है होलिटोसिस। तो होलिटोसिस क्या होता है, होलिटोसिस के अंदर आ जाती है हमारी दुर्गंध, मुंह से आने वाली जो दुर्गंध होती है वो। तो इसमें ऑफेंसिव ओडोर जो होती है ब्रेथ की, हमारी सांस जो होती है उसमें बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। और अर्ली इंडिकेशंस आइदर पुअर ओरल हाइजीन ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ये हमारी जो दुर्गंध होती है ये अगर हमारी हाइजीनिक चीजें पुअर हैं, हेल्थ प्रॉब्लम हमें कुछ है तो उसकी वजह से हो सकती है, सच गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर। अगर पेट खराब है या पेट से संबंधित कोई बीमारी या कोई चीजें हैं तो भी हमारे मुंह से बदबू जो है वो आ सकती है। और ऑफेंसिव बर्थ ओडोर कोज बाय द इंडिकेट ओरल हाइजीन कैन बी द एलिवेटेड इन द क्लीननेस ऑफ द टीथ और ओरल म्यूकोसा। तो इन्होंने बताया है अगर माउथ की कोई प्रॉब्लम है और हम उसको साफ करते हैं या क्लीन रखते हैं दांत वगैरह को, तो हमारी ओरल जो हमारी बदबू होती है वो बंद हो जाती है। इफ द ओरिजिन ऑफ द होलिटोसिस इज द सिस्टेमैटिक ओरल हाइजीन विल नॉट रिमूव द ओडोर। तो अगर हमारे मुंह की प्रॉब्लम है, मुंह के अंदर गंदगी है, उसकी वजह से अगर स्मेल आ रही है तो अगर टीथ वगैरह अगर हम साफ करते हैं तो बदबू आना बंद हो जाती है। अगर फिर भी बदबू आ रही है मुंह से या सांसों से तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो सिस्टम है, जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है वहां पर किसी तरीके की प्रॉब्लम है और वो हमारी रिमूव नहीं हो पाती। तो बदबू रिमूव जब होगी जब हमारी इंटरनल प्रॉब्लम को हम ठीक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा डेंटल क्राइसिस। तो डेंटल क्राइसिस के अंदर वही हमारे आ जाती हैं चीजें, डिस्ट्रक्टिव जो है प्रोसेस होता है ये हमारे ओरल कैविटी के अंदर डिक्लिनेशन से। और इसमें एनिमल और हमारे डेंटाइन्स जो होते हैं रिजल्ट ऑफ द कैविटेशन ऑफ द टूथ। तो इसमें जब नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है तो कैविटी होनी स्टार्ट हो जाती है हमारे दांत के अंदर। और ये जो एनिमल जो होते हैं बैरियर होते हैं हमारे ब्रेस्ट कैविटीज और डेवलपमेंट, और ये क्या करते हैं और ये बहुत ज्यादा हमारी कैविटी को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। एनिमल्स जो होते हैं, एनामिल जो होते हैं हमारे दांत जो होते हैं, तो यहाँ पर जो है कैविटी और ज्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि डीप होनी स्टार्ट हो जाती है। और डेंटल क्राइसिस जो है वो एक तरीके की बीमारी होती है जो हमारी कैल्शियफाइड्स स्ट्रक्चर्स के द्वारा हमारी निकल के आती है हमारे दांतों के अंदर। ठीक है, कैल्शियम से रिलेटेड जो है वो बीमारी हमारी निकल के आती है दांतों के अंदर ही। हमारे दांतों का झड़ना या जो हमारे डेंटाइल्स या एनामिल्स दांत होते हैं उनमें वो टूटना झड़ना स्टार्ट हो जाता है, फिर वहां पर हमारी कैविटी बननी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो भी हमारे इसमें जो दांत के अंदर जो कैविटी हो जाती है तो हमारा टूथ का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से हमारे दांत में कैविटी होगी। ये जो कैविटी होती है इसके अंदर हमारा पल्प जम जाएगा, बहुत ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और पल्प जो है वो क्या करेगी, कैविटी जो है बनाना स्टार्ट कर देती है हमारी। और इससे क्या हो जाएगा, इससे अगर एक बार ये होनी स्टार्ट हो जाती है ना तो ये फिर क्या करती है, ये फिर हमारी क्योर नहीं हो पाती है। ठीक है, तो कैविटी एक बार होनी स्टार्ट हो जाती है तो ये क्योर नहीं होती है। ठीक है, इसमें पल्प वगैरह पेन वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। अब डेंटल प्लाक आ जाता है। डेंटल प्लाक क्या होता है, ये हमारी सॉफ्ट और थिन लेयर हो जाती है एक तरीके की, मोसिन या फिर हमारी पीले रंग की लेयर जम जाती है, यानी कि ये हमारी एपिथेलियल सेल्स के द्वारा डिपॉजिट हो जाती है हमारी दांतों के ऊपर। तो ये प्रोवाइड करती है मीडियम जो ग्रोथ हो बैक्टीरिया। तो जैसे हम खाना खाते हैं तो हमने देखा है कि 2-3 या 3 दिन हम ब्रश नहीं करते, खाना खाते रहते तो हमें अपने दांत
के आसपास का जो एरिया भारी भारी होना स्टार्ट हो जाता है, तो जो परत हमारी जो जमना स्टार्ट हो जाती है ना, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वहां पर बैक्टीरिया होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो प्लाक होते हैं वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और पहले ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, स्टार्टेड ऑफ ब्राउन, और ये कब जो तम्बाकू वगैरह खा रहे हैं या फिर कॉफी और चाय वगैरह पी रहे हैं तो इनका कलर जो है ब्राउन होता चला जाता है। और हमारे जो डेंटल प्लाक होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, हमारे टिप की अपेयरेंस जो है से क्या हो जाती है, जहां पर भी ये प्लाक जो है प्रेजेंट होंगे तो दांत कैसे हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे, डल हो जाएंगे, गंदे सड़े हुए से नजर आएंगे, येलो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे दांत जो है वो दिखाई देते हैं। तो ये चीजें जमेंगी तो वहां पर बैक्टीरिया भी डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएंगे होना, और जहां पर बैक्टीरिया होंगे तो पस होएगा और वहां पर कैविटीज भी स्टार्ट होनी हो जाती है हमारी। ठीक है, तो प्लाक एक अलग प्रॉब्लम है और कैविटी अलग प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम, इसमें आ जाता है कैलकुलस। इसमें हमारा जो कैलकुलस होता है वो हमारा टार्टर, इसमें जो हमारा डेंटल प्लाक जो होते हैं रिमेन टीथ बिकम ऑफ द हार्डनेस ऑफ द क्लासिफाई ऑफ द कैलकुलस से टार्टर। तो जो हमारा प्लाक जमता है ना हमारे दांतों के ऊपर, हमने ऊपर जिक्र किया है, पीले रंग का प्लाक जम जाता है तो वो हमारा हार्डर बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाता है। और वो जो टार्टर होता है वो येलो कलर का होता है, कैल्शियम फॉस्फेट कार्बोनेट से। और हमारे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे वहां पर ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो हमारा डिपोजिट होता है दांत में स्लाइवा के जरिए। ठीक है, तो इसमें कैलकुलस मस्ट ऑफ द रिमूव ऑफ यूज डेंटल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें जो निकालते हैं दांतों के जो डॉक्टर होते हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट लेकर उसको तोड़ते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है पत्थर के जैसा, तो उसको तोड़ करके दांतों के साइड से उसको उतारा जाता है। और कैलकुलस प्राइमरी कॉज ऑफ द गम डिजीज ऑफ द डेंटल क्राइसिस, तो ये जो होता है ये कैलकुलस, ये जो पत्थर से जम जाते हैं ये हमारा पहला कारण होता है हमारी जो गम डिजीज होती है, जिनमें सूडो की जो डिजीज होती है और दांतों की जो डिस्ट्रक्शन का जो रीजन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है बोटल माउथ सिंड्रोम। तो बोटल माउथ सिंड्रोम में आ जाता है भाई जो बोटल बच्चा जो दूध की बोतल मुंह में लेता है तो इसमें डेंटल क्राइस होते हैं, बहुत ज्यादा कारण ये बन सकते हैं। बच्चे को इन्फेंट को हो सकता है पानी की बोतल, मतलब किसी भी प्रकार की बोतल फिल है पानी के अलावा, दूध की या कुछ और लिक्विड बच्चे को डाल के दे दिया है तो वो सारी की सारी जो है इन सभी चीजों का या कैविटी होने का या फिर सिंड्रोम होने का रीजन बन सकती है। दूसरा हमारा आ जाता है पेरिडोंटल्स, जो हमारी की पेरिडोंटेंटल्स या डिजीज या फिर हमारा पायरिया भी इसको बोला जाता है। पेरियोडोंटल से और पायरिया जो है बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम होती है, जिससे मसूड़ों से खून आता है। तो इट इज द पस इन्फॉर्मेशन हो जाती है, इसमें जो सोकट होती है हमारे दांत की उसमें पस की इन्फॉर्मेशन, पस की फॉर्मेशन हो जाती है, पस बनना स्टार्ट हो जाता है, पीप वगैरह नहीं स्टार्ट हो जाती है। कॉमन कारण होता है लॉस ऑफ टीथ ऑफ पीपल, 40 साल की उम्र से ज्यादा जब लोग होते हैं तो इस तरीके का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और ये 4 स्टेज में डेवलप हो सकता है हमारा। तो ये हमारा पायरिया होता है। पायरिया की प्रॉब्लम यही होती है, गम्स के अंदर से ब्लीडिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, बदबूदार उसकी ओडोर हो जाती है। और इसमें जो हमारा प्लाक वगैरह ये तो होता ही है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि जो हमारी जो पस होता है वो बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम, तो कैलोसिस से ये हमारी एक अलग प्रॉब्लम होती है हमारी ओरल कैविटी की। तो कैलोसिस के अंदर क्या होता है, इसमें सारी की सारी हमारी क्रैकिंग हो जाती है और अल्सर हो जाती है हमारे लिप्स एंगल द माउथ। तो माउथ के अंदर जो हमारे लिप्स होते हैं, लिप्स के अंदर के साइड क्रैक भी हो जाएंगे और वहां पर छाले होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें इसमें डिफिशियंसी किस चीज की होती है, राइबोफ्लाविन्स जो होता है सब्सटेंस होता है उसकी कमी के कारण ये हो सकता है। लैक ऑफ सेटिमुलेट ऑफ द फ्लो ऑफ स्लाइवा, अगर स्लाइवा का सेक्रेशन कम हो रहा हो, कम सेटिमुलेट हो रही हो स्लाइवा, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। और जब स्लाइवा कम होगी तो ड्राई हो जाएगा हमारा माउथ, और जो माउथ के अंदर का जो हिस्सा होता है वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है हमारे लिप्स के अंदर से। और अनकॉन्शियस पर्सन में बहुत ज्यादा होता है, जो पर्सन बेहोश होता है उस क्लाइंट के अंदर ये बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है। क्लाइंट जिसको आईवी फ्लूइड लगा हो या फिर ट्यूब फीडिंग कराई जा रही हो तो ऐसे पेशेंट में ये चीजें ज्यादा देखी जाती हैं। ब्लीडिंग कम हो जाता है, मसूड़ों से खून आना, तो ये हमारी विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है, सकरवी रोग हम जिसको बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है, हार्ड एंड सिफ्ट ब्रश, कोई बहुत ज्यादा हार्ड जो हमारी ब्रश होती है, टूथ ब्रश जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे दांतों में ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है मसूड़ों में। ठीक है, ग्लोसिस हो जाता है, इसके अंदर क्या हो जाता है, जो हमारी टंग होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी हो, यानी कि हमारी जो जीभ होती है उसके ऊपर सूजन हो जाना, तो ग्लोसिस हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है रूट अब्सस, यानी कि जो हमारी रूट होती है, यानी कि जो जड़ें होती है उनके अंदर किसी प्रकार का फोड़ा वगैरह हो जाना, यानी कि पस इन्फॉर्मेशन हो जाना, फोड़ा होकर जड़ों के अंदर दांतों की। ठीक है, और आगे हमारा आ जाता है कैनकम्स और तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें गैंग्रेन्स या स्टोमेटिस, ये हमारी एक तरीके का डिसऑर्डर होता है। तो इसमें जो हमारे स्टोमेटिस होता है इसके अंदर क्या हो जाती है, गैंग्रेन या स्टोमेटिस के अंदर हमारी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, तो माउथ के अंदर पाई जाने वाली जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है इसमें। और कैन ओकर द फॉलोइंग क्लाइंट्स, तो इसमें क्लाइंट्स के क्या क्या चीजें हमारी दिखाई देंगी इसके अंदर। तो इसमें क्या होगा, क्यों हो सकती है ये, रिसीव ड्रग्स सच ऑफ द, तो इसमें ये जो हमारे ड्रग्स होते हैं एंटी कलर्जिक, जो हमारे ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स अगर लिए जाते हैं तो उनकी वजह से ये हमारी हो सकती है। और ये हमारे जो सलाइवेशन अगर कम हो जाता है, सलाइवेशन यानी कि सलाइवा का जो सेक्रेशन होता है वो कम होने के कारण भी हमारा हो सकता है। इसका रिजल्ट क्या होगा, ड्राई हो जाएगा माउथ। ठीक है, और इसमें हमारा ओरल हाइजीनिक की चीजें अगर पुअर है और ओरल हाइजीन जो है करते ही नहीं है, मुंह को साफ ही नहीं करते, तो वो भी एक रीजन रह सकता है। और इम्यूनिटी की कमी है अगर बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी इम्यूनिटी की, तो भी ये हो सकता है। और अंडर गोइंग कीमोथेरेपी, अगर कैंसर पेशेंट है
तो उसकी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चल रही है, तो ऐसे पेशेंट को भी इस तरीके की प्रॉब्लम हमारी हो सकती है। स्टोमेटिक जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी इसके अंदर हो सकती है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। अब इसमें देखेंगे हम इन्फेक्शन ऑफ द नेबरिंग स्ट्रक्चर्स। तो हमारे दांतों के आसपास का जो पड़ोसी एरिया होता है उसका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है इन्फेक्शन में। तो इन्फेक्शन ऑफ द माउथ स्प्रेड ऑफ द नेबरिंग स्ट्रक्चर्स लीडिंग टू द फॉलोइंग। तो हमारे जो आसपास का जो एरिया होता है उसमें अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है पैराटिड्स। पैराटिड्स में क्या हो जाता है, ये हमारे जो हो जाता है पैराटिड्स जो ग्लैंड्स होता है उसके अंदर अगर सूजन आ जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैराटिड्स बोलेंगे। ठीक है, और साइनटिट्स हो जाता है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारी साइनस कैविटी के अंदर। ठीक है, तो साइनस कैविटी के अंदर अगर सूजन हो जाती है तो साइनेटिट्स उसको बोलेंगे। ऑटिट्स मीडिया हम किसको बोलेंगे, इसमें हमारा जो मिडल ईयर होता है उसके अंदर किसी प्रकार की इन्फ्लेमेशन या सूजन हो जाती है तो उसे ओटिट मीडिया बोला जाता है। और एडेंटिट्स किसको बोला जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फ ग्लैंड्स स्पेशली ऑफ द एडनोइड्स। ठीक है, तो ये हमारी एडनोइड्स क्या होती है, हमारे जो लिम्फ नोड होती हैं, लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की सूजन हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं एडेनिट्स। टॉन्सिलिटीज हम किसको बोलते हैं, इसमें हमारे जो टॉन्सिल्स होते हैं उनके अंदर किसी प्रकार की सूजन और इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसे हम टॉन्सिल्स बोलते हैं। तो ये हमारी जो ओरल कैविटी के आसपास का जो इन्फेक्शन होता है उसको क्या क्या बोला जाता है, वो हमारा इसके अंदर दिया गया है। नेबरिंग स्ट्रक्चर ये हमारा होता है, यानी कि पड़ोसी स्ट्रक्चर हमारा ये होता है इन्फेक्शन का। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसमें हम इसमें देखेंगे सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन। तो अभी सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि हम अपनी जो दांतों की प्रॉब्लम देखते हैं, टिप के अंदर हमारे पाए जाने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे टिप तक ही नहीं रहती हैं, वो हमारी बॉडी पर किस तरीके से इफेक्ट डालती हैं, उनसे किस तरीके से हमारी बॉडी तक इन्फेक्शन जा सकता है वो भी हम इसमें देखेंगे किस किस चीज को इफेक्ट करती है। तो इसमें अगर स्टेप्टोकोकाई जो है वो नॉर्मल हैबिटेट होता है ओरल कैविटी में। ठीक है, तो इसी की वजह से हमारी ओरल कैविटी जो है वो ज्यादा होती है। तो इसमें पल्प कैविटी हो जाएंगी हमारे दांत के अंदर, पस फॉर्मेट हो जाएगा, पस बन जाएगा। पल्प कैविटी जो है वो क्या बन जाती है, फोकस ऑफ द इन्फेक्शन हो जाती है और वो स्प्रेड करेगा किसमें, इट इज पार्ट ऑफ द बॉडी इन द ब्लड स्ट्रीम। तो वो हमारे क्या करेगा, इस तरीके की चीजें हमारे ब्लड के अंदर चली जाएंगी, कोज ऑफ द वेरियस सिस्टेमेटिक डिजीज, और इससे हमारा जो सिस्टम होता है उसमें बहुत सारी बीमारियां जो है वो होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें रेमेटिक हो जाएगी, सबसे पहले इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, हमारे ज्वाइंट के अंदर अर्थराइटिस वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके दांतों में प्रॉब्लम है तो आपके जोड़ों में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो सकती है, तो ये ध्यान रखना है आपने, जोड़ों में ज्वाइंट में समस्याएं हो सकती हैं। और बैक्टीरियल जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो हमारी क्या होगी, बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोकार्डियस और एंडोकार्डियम। तो भाई हमारे हार्ट में भी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, सूजन होनी स्टार्ट हो सकती है हमारे दांतों की प्रॉब्लम की वजह से, वहाँ के बैक्टीरिया की वजह से। और वही इसमें हमारी नेफ्राइटिस हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है हमारी किडनी के अंदर भी। ठीक है, तो किडनी के अंदर भी हमारी सूजन हो सकती है, किडनी के अंदर पाए जाने वाला जो नेफ्रॉन पार्ट होता है उसके अंदर हमारी समस्या हो सकती है। और गैस्ट्रिट्स यानी कि हमारा जो स्टमक होता है, पेट का जो एरिया होता है उसमें सूजन हो सकती है। एनोरेक्सिया यानी कि एनरेक्सिया के अंदर हमारे जो भूख लगने की भी, भूख ना लगने की समस्या हो सकती है, हमें भूख महसूस नहीं होती है इसके अंदर, तो ये हमारा एनोरेक्सिया प्रॉब्लम है। तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा सेप्टोकोकाइस जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो हमारे जो ओरल कैविटी के जरिए हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है और हमारे इन सारे के सारे पार्ट को इंजर करता है और इसमें इन्फेक्शन डिजीज करने का काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अब इसमें हम देखेंगे कि नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसमें। तो प्राइमरी सबसे पहले असेसमेंट करेगी नर्स। असेसमेंट में क्या क्या देखेगी, ओरल कैविटी की कंडीशन चेक करेगी सबसे पहले। ठीक है, और देखेगी कि सेल्फ केयर कितनी कर पाता है, एबिलिटी कितनी पेशेंट के अंदर, क्या उतने दांतों को खुद से साफ कर पाता है। फिर चेक करेगी जनरल कंडीशन, देखेगी क्लाइंट की सामान्य तौर पर उसकी कंडीशन क्या है। और फ्रीक्वेंसी देखेगी माउथ को कितनी फ्रीक्वेंसी और किस चीज की जरूरत है, कितनी सफाई की जरूरत है। ठीक है, और डॉक्टर के ऑर्डर के अनुसार स्पेसिफिक जो प्रिकॉशंस दिए गए हैं उनके उनके हिसाब से मूवमेंट भी कराएगी और सारी की सारी जो कॉस्टिंग चीजें हैं क्लाइंट की वो करवाएगी। ठीक है, और सारे के सारे यूनिट के अंदर सारे के सारे आर्टिकल्स हैं वो अवेलेबल कराएगी। नर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्राइमरी असेसमेंट जब होता है तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखे और तैयार करवाए। ठीक है, और इसमें आइडेंटिफिकेशन में कॉमनली यूज जो चीजें की जाती हैं रिलायबल के लिए, तो रिलायबल्स के लिए हमारे टूथपेस्ट और टूथ पाउडर जो होता है और सॉफ्ट ब्रश, तो ये चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, दांतों को साफ करने के लिए ब्रश जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए। ग्लिसरीन और लेमन जूस ये हमारा यूज करना चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट पेस्ट और हमारा इक्वल पेस्ट सोडियम क्लोराइड से और सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट और नीम की जो स्टिक होती है, यानी कि नीम की जो दातुन होती है, तो ये कॉमनली यूज की जाती है दांतों को साफ करने के लिए। और सोल्यूशन कॉमनली हमारा क्या सोल्यूशन, कौन कौन से सोल्यूशन होते हैं जो हमारे इन्फेक्टेड होने पर यूज किए जाते हैं। पोटाशियम पैरामैग्नेट किए जाते हैं, उसको एक गिलास से पानी के अंदर घोला जाता है और पिंक कलर होता है तो उससे फ्रेशली बनाया जाता है। पिंक कलर उसका हो जाता है, गिलास पानी में घोलेंगे तो उसका गार्गल्स वगैरह कुरले वगैरह जो है वो किए जाते हैं और ये फ्रेश बनाया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स यूज किया जाता है। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो यूज किया जाता है। स्लाइन 1 स्पून पानी के अंदर, 1 पेंट के वाटर के अंदर 1 स्पून डाला जाता है इसमें। और नंबर ऑफ केमिकल प्रिपरेशन से अवेलेबल द मार्केट इन द यूज ऑफ द माउथ वॉश। तो हमारे जो मार्केट है उसके अंदर बहुत तरीके के माउथ वॉश जो है वो भी अवेलेबल हो चुके हैं। तो भाई इसमें हमारा एमोलेंट यूज हमारे आ जाते हैं। एमोलेंट में हमारा क्रीम और बटर यूज किए जाते हैं। व्हाइट वैसलिन हमारी यूज की जा सकती है। लिक्विड पैराफिन यूज की जाती है। एल्वियो ऑयल जैतून का जो तेल होता है वो यूज किया जाता है। ग्लिसरीन
बोरॉक्स जो है वो यूज की जाती है। तो ये हमारे कुछ हमारे कॉमन रेल्स जो प्रिपरेशंस जो की जाती है अवेलेबल ऑफ द मार्केट। और निविया क्रीम, मतलब कुछ चीजें ये ऐसी भी हैं, अब ये चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे मार्केट में जो है वो तैयार हुई हाई हमारी चीजें मिलती हैं। तो ये हमारी यूज की जाती है हमारे दांतों को साफ रखने के लिए, कैविटी से बचाने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए, अगर हो चुकी हैं तो उस चीज को रोकथाम करने के लिए, उसकी प्रिवेंशन करने के लिए। तो ये जो टॉपिक है हमारा ये यहीं पर होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए